तीन सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। तीन बेटे होते हैं, नालायक कौन है, लायक कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से तीन आदमी महरूम होता है इल्म की नाकदरी की वजह से। पहला और दूसरा और तीसरा आदमी कौन है? तीसरा सवाल है, आदमी को जानना है कि ये अच्छा है या बुरा है, तीन रास्ते से पता चलता है। वो पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता क्या है? रमज़ान गुजर गया, तरावी आपने पढ़ी, रोज़ा रखा, किसका रमज़ान कबूल हुआ, किसका रमज़ान कबूल नहीं हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। तीन आदमी बहुत अच्छे हैं, तीन आदमी बहुत बुरे हैं। सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। तीन सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। तीन बेटे होते, पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, अच्छा लड़का। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा की जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से तीन आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है? चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। तीन आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा ही, जिससे हमारा ताल्लुक़ ही नहीं है, ताल्लुक़ जल्दी ख़राब हो जाता है। ये तीन आदमी बहुत अच्छे हैं। और तीन आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फ़कीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के ज़िना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, पिंडाल में है या ससुराल में है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ, एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा। उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था। उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था, उसकी आंख में कोहिनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा,
14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है। माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, 14 साल के लिए जा रहा हूँ। तो माँ का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। माँ ने कहा बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती, अगर सबकी मर्जी है कि वनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ तो सबकी खुशी है तो जाओ, लेकिन मैं अपने चांद के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल भेज नहीं सकती। अच्छा होता कि गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे बेटे को महल छोड़ करके जंगल जाना नहीं पड़ता। जब माँ की बेबसी को, माँ के सदमे को बेटे ने जब देखा, महसूस किया, तो समझ लिया कि माँ के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। तो माँ के दिल को बेटा कैसे मजबूत कर रहा है कि अम्मा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज मुसीबत है कल राहत ही राहत है। आपने देखा होगा घर में जो अपने फूल को संभाल करके रखता है, उसमें पानी डालता है, पतझड़ के वक्त में वो मायूस होता है, हाथ मलने लगता है। लेकिन जो फूल जंगल में हुआ करता, जो फूल पहाड़ में हुआ करता है, उसकी निगरानी कोई नहीं करता, उसकी हिफाजत कोई नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे दुआ दे करके भेज, मैं खुदा के भरोसे जा रहा हूँ, वो जंगल को भी माँ के गोद से बेहतर बना देगा। अपनी निगाह है कर में कार साज पर, सेहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान है। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर। उसका करम शरीक आ गए हैं तो गम नहीं, दामन दश्त दामन माँ दर से कम नहीं। बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा भीख मांग रहा, सर उठा करके भीख मांग रहा है। देने वाला जब पैसा आया देने के लिए तो सर झुका करके दे रहा है। अब उस साइल ने पूछा, मैं फ़कीर हो करके भीख मांगने वाला बीच चौराहे पर खड़ा हो करके सर उठा करके भीख मांग रहा हो, आप तो देने वाले हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह की अज़मत 100% अल्लाह हम सब के दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा कि देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ। यार काम तो अल्लाह का है, नाम मुझको मिल रहा है, इस वजह से मैं सर झुका करके तुमको दान कर रहा था। आपने जो पैसा दिया अल्लाह की तौफीक से दिया, ये पैसा मस्जिद में लग गया अल्लाह की तौफीक से लगा। आपके पैसे को अल्लाह ने पहले कबूल किया, बाद में आपको तौफीक दिया, आप खुश नसीब हैं, आपको अफसोस नहीं करना है, पैसा बचाना, खर्च कम करना, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो